everyone, welcome back to AG History Companion. So from this video we are starting a new chapter of class 12th history, that is Bhakti, Sufi and Traditions. So let's begin with introduction. तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या मेंशन किया होता है कि जो भी हम ये चैप्टर रीड कर रहे हैं इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ तो एविडेंसेस मिले होंगे जिनके बेसिस पे उन्होंने ये सब मेंशन किया गया है, ये सब हमें बताया है। तो सबसे पहले रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई, बाय मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई, ठीक है, तब से कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स मिले, जैसे हो गए स्टूपा, मोनेस्ट्री एंड देन टेम्पल्स। तो ये कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स मिले हैं मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई के बाद से। और उसके बाद कुछ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस मिलने लगे, जैसे वेदास एंड पुराणास, वेद और पुराण आपको पता है वो मिलने लगे। देन कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूटेड टू पोइट एंड सेंस, और मतलब कुछ कॉम्पोजिशन जो पोइट और सेंस के लिए होती थी। पोइट सेंस समझते हो, मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई गुरु है, ठीक है, पोइट संत है, गुरु है, जो भी मान लो, वो जब अपने प्रवचन देते हैं, ओरली देते हैं, ठीक है, अभी भी कुछ ऐसे हैं गुरुजी वगैरह या फिर महाराज, जो जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, तो वो अपने प्रवचन देते हैं। लेकिन आफ्टर डेथ, उन महाराज या गुरुजी की डेथ होने के बाद जो उनके डिसिपल्स हैं या फिर जो उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी याद में उनके जो प्रवचन वगैरह हैं उनको कंपाइल कर देते हैं म्यूज़िक के साथ, जैसे हम भजन गाते हैं, ठीक है। तो कंपाइल कर दिया म्यूज़िक के साथ और फिर बाद में उसको ओरली मतलब बार बार रिमाइंड करते रहते हैं। भजन कीर्तन सुना होगा आपने, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हो, जैसे राम जी हैं, ठीक है, पहले उनके प्रवचन वगैरह, मतलब हमने सब कुछ रामायण में पढ़ा है, उनकी सोच वगैरह जो भी थी। अब उनकी डेथ हो गई, ठीक है, अब हम उनकी याद में क्या करते हैं, भजन गाते हैं म्यूज़िक के साथ, मतलब ढोल वगैरह जो भी हो गया। तो ऐसे ही उस टाइम पे होता था कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूट टू पोएट सेंस। उस टाइम क्या होता था, संस होते थे, वो अपने प्रवचन देते थे, उनकी डेथ होने के बाद जो उनके डिसिपल या फॉलोवर्स या डिवोटीज जो भी हैं वो क्या करते थे, उनके जो वर्ड्स हैं, कॉम्पोजिशन है जो भी उनकी, उनको कंपाइल कर देते थे म्यूज़िक के साथ और फिर बाद में दोबारा ओरली मतलब गाते थे उनको, ठीक है। तो ये एक तो ये एविडेंसेस मिले हैं, तो थोड़ी रिलीजियस फीलिंग्स आ जाती है ना। देन हैगियोग्राफीज़। हैगियोग्राफीज़ क्या होती है, एक तो उनके कॉम्पोजिशन को कंपाइल करना, एक उनकी बायोग्राफी लिखना, मतलब जिनको भी हम फॉलो करते हैं उनकी बायोग्राफी लिख देना, ठीक है, उनके फॉलोवर्स वगैरह उनकी जीवनी वगैरह लिख देते थे, उनके ज़िंदगी में क्या हुआ, कैसे कहाँ पे पैदा हुए, वो सब जो भी बायोग्राफी होती है। तो जब किसी संत की बायोग्राफी लिखी जाए बाय देयर फॉलोवर्स, उनके फॉलोवर्स के द्वारा, ठीक है, दैट इज़ नोन एज हैगियोग्राफीज। बायोग्राफीज ऑफ सेंस रिटन बाय देयर फॉलोवर्स या फिर मेंबर ऑफ देयर रिलीजियस सेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। तो मोज़ैक मोड सुने, कैमरा में होता है, सब कुछ कलेक्ट करके दिखा देता है आपको। अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। सो इसमें जो भी हमारे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस थे उस टाइम के, उसको एक ही टॉपिक में एक बार रिवाइज कर लेंगे। इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट। हम किस पीरियड की बात करेंगे इस चैप्टर में, 8th to 8th सेंचुरी, ठीक है, BCE बोल रही हूँ, CE सॉरी, ठीक है। तो 8th to 8th सेंचुरी CE की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। सो उसके अंदर क्या हुआ, चेंजेस क्या क्या आए। इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन स्कल्पचर एज वेल एज इन टेक्स्ट। तो उस टाइम पे चेंजेस क्या क्या आए, मतलब इंक्रीजिंग रेंज में बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस देखने को मिले स्कल्पचर में और टेक्स्ट में, ठीक है, मतलब रिलीजियस फीलिंग्स इंक्रीज हो रही थी। देन वर्शिप ऑफ द मेजर डाइटीज़ विष्णु, शिवा एंड द गॉडेस। और जो उनके मेजर डाइटीज़ थे, जैसे डाइटीज़ मतलब गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, मतलब अगर आप एक गॉड और गॉडेसेस लिखो सिंपल और एक डाइटीज़ लिखो, तो जो एग्जामिनर है उसको ये पता चलेगा, वैसे तो अभी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके नहीं आने, फॉर एग्जांपल आप डाइटीज़ वर्ड यूज़ करते हो तो क्या लगेगा, हाँ भाई मतलब इसकी वोकेबलरी अच्छी है और बुक वगैरह रीड कर रखी है इसने, तो ये कुछ
सिनोनियम्स मिलते रहते हैं एनसीईआरटी से। तो मेजर डाइटीज़ क्या क्या है, विष्णु शिवा एंड गॉडेस थे उस टाइम की, उनकी वर्शिप होने लगी, वर्शिप मतलब पूजा, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसका एक सब टॉपिक है द इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स। तो उस टाइम जो भी बिलीव्स थे, कल्ट्स वगैरह थे, उसका इंटीग्रेशन। देयर वर 2 प्रोसेस एट वर्क। उस टाइम 2 प्रोसेस चल रहे थे। सबसे पहले डिसमेंटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़। डिसमेंटिंग मतलब स्प्रेड करना, ब्राह्मण्स वगैरह के जो आइडियाज़ थे वो स्प्रेड हो रहे थे धीरे धीरे, जैसे कि कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पुरानिक टेक्स्ट इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स। मतलब जो क्या पुरानिक टेक्स्ट है या फिर वैदिक तो नहीं, पुरानिक टेक्स्ट है, उनकी कॉम्पोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन करना इन अ सिंपल संस्कृत वर्ड्स। वैसे ब्राह्मण की जो लैंग्वेज होती है वो कोई समझ नहीं सकता, लेकिन उसको कंपाइल करना किस में, सिंपल संस्कृत वर्ड में। अब सिंपल संस्कृत वर्ड्स में कंपाइल करने का क्या मोटिव है कि इसमें सिंपल संस्कृत तो सभी को आती है, लेकिन जो ब्राह्मण्स वगैरह जो लैंग्वेज यूज़ करते थे ना, वो वुमेन्स और शूद्रास को लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि सिंपल संस्कृत वर्ड्स में कंपाइल करना, कि जो क्या बोलते हैं, जो ग्रुप जैसे वुमेन और शूद्रा को बाहर निकाला जा चुका है, मतलब उनको लोअर सेक्शन मानते थे, तो जिस सेक्शन को लोअर सेक्शन मानते थे उसको उसके अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब अब वो सिंपल संस्कृत वर्ड्स में कंपाइल कर देंगे, ठीक है, तो फिर वो वुमेन एंड शूद्रास को भी समझ आने लगेगी, ठीक है। और जनरली उनको ना वैदिक लर्निंग से एक्सक्लूड किया जाता था, ये माना जाता था कि वुमेन मतलब मैन ऊपर, वुमेन को नीचे माना जाता था मैन से, और शूद्रास को लोअर सेक्शन का माना जाता था। शूद्रास एक कैटेगरी है, आगे पढ़ेंगे हम। तो इन दोनों सेक्शंस को लोअर माना जाता था, और इनको मतलब वैदिक लर्निंग से बाहर रखा जाता था, ये माना जाता था कि भाई इनको वेदास वगैरह ये लर्न नहीं होंगे। तो उस टाइम स्प्रेड तो हो रहा था ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का, लेकिन स्प्रेड किन किन रूप्स में हो रहा था, वुमेन के पास भी पहुंच रहा था और शूद्रास के पास भी पहुंच रहा था, क्योंकि उनको कंपाइल कैसे कर दिया गया था, सिंपल संस्कृत वर्ड्स में। नेक्स्ट इज ब्राह्मणास एक्सेप्टिंग एंड रिवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। अब यहाँ पे दीज किसके लिए आया है, दीज वुमेन्स और शूद्रास के लिए आया है। तो अब एक तो स्प्रेड हो रहा ब्राह्मणिकल आइडियाज़ का, उसके बाद जो ब्राह्मण्स हैं वो भी एक्सेप्ट करें इनके बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को। पहले जैसे इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था वैदिक लर्निंग से, लेकिन अब जैसे सिंपल संस्कृत वर्ड्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो ब्राह्मण्स हैं वो इनके मतलब वुमेन और शूद्रास के और जो बाकी सोशल कैटेगरीज हैं उनके बिलीव्स एंड और प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट करने लगे थे। मतलब चेंजेस आ रहे थे, एक तो ब्राह्मणिकल आइडिया स्प्रेड हो रहे थे दूर दूर तक, मतलब लोअर सेक्शन तक भी ट्रांसफ़र हो रहे थे, और उसके बाद जो ब्राह्मण्स हैं उनमें भी चेंजेस आ रहा था। पहले वो क्या करते थे, वैदिक लर्निंग से एक्सक्लूड करते थे वुमेन और शूद्रास को, लेकिन वो एक्सेप्ट करने लगे धीरे धीरे प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। नेक्स्ट इज ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। अब यहाँ पे जो ट्रेडिशंस हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। रिचुअल्स एंड कस्टम्स एमनेटेड फ्रॉम डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज। जो रिचुअल्स कस्टम्स कहाँ से निकले हुए हैं, डोमिनेंट सोशल कैटेगरीज। डोमिनेंट मतलब जो हाईली प्रोफाइल होते हैं सोशल कैटेगरीज, जैसे प्रीस्ट हो गए, किंग हो गए, उनके जो रिचुअल एंड कस्टम्स जहाँ से निकले हैं उनको बोलते थे ग्रेट ट्रेडिशन। और लिटिल ट्रेडिशन जो लोकल प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, मतलब वो ग्रेट ट्रेडिशन के बराबरी की नहीं होती थी, मतलब लोकल प्रैक्टिसेस। एक तो हो गया कि राजा महाराजा वाले रिचुअल और कस्टम फॉलो करना, एक लोकली फॉलो करना। तो जो राजा महाराजा वाले होते थे वो ग्रेट ट्रेडिशन बोलते थे, जो उन ट्रेडिशंस को फॉलो करता था वो ग्रेट ट्रेडिशन, और जो लिटिल ट्रेडिशन जो लोकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर, और टाइम के साथ साथ इनमें ट्रेडिशंस में कुछ चेंजेस भी आ रहे थे। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये टर्म कॉइन किसने किया। सो दीज टर्म्स वर कॉइन्ड बाय अ सोशियोलॉजिस्ट नेम रॉबर्ट रेडफील्ड इन द 20th सेंचुरी टू डिस्क्राइब द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़। तो ये एक टर्म है जो किसने फाइंड आउट की थी, रॉबर्ट रेडफील्ड 20th सेंचुरी में। और ये किस लिए फाइंड की थी, ताकि वो कल्चरल प्रैक्टिसेस डिफाइन कर पाएँ, किसकी, पीजेंट सोसाइटीज़ की। मतलब सारे पीजेंट्स ही होते थे उस टाइम पे, तो जो पीजेंट्स डोमिनेंट कैटेगरीज के रिचुअल्स फॉलो करते थे वो ग्रेट ट्रेडिशन में आते थे, और जो लोकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते वो लिटिल ट्रेडिशन में आए थे। सो सिंपल। नेक्स्ट इज
हाँ, अब इसका एक एग्जाम्पल मिला है, ये लोकल ट्रेडिशन का एग्जाम्पल है कि पुरी उड़ीसा, उड़ीसा में एक प्लेस है पुरी, 12th सेंचुरी के आसपास वहाँ पे एक प्रिंसिपल डेटी होते थे, दैट इज़ नोन एज जगन्नाथा, जगन्नाथा। और उनको क्या मानते थे, विष्णु का अवतार मानते थे, अ फॉर्म ऑफ विष्णु, ठीक है। जगन्नाथा राइट, ये राइट में इन ये एक मूर्ति दिखाई गई है, ये जगन्नाथा हैं। सिस्टर, ये उनकी सिस्टर है सुभद्रा सेंटर में, एंड उनके ब्रदर बलराम। तो ये जो जगन्नाथा है इनको विष्णु का अवतार माना जाता था। मतलब ये लोकल प्रैक्टिस हो गई ना वहाँ की, सिर्फ उड़ीसा में पाए जाते थे ये, ठीक है। लेकिन विष्णु जी हैं, विष्णु जी तो ऑल ओवर, मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन में आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, सब चीज़ें रिलेटेड है बस, मतलब सारे रिलीजियस सेम, मतलब भगवान तो एक ही है, लेकिन कोई नाम कुछ और दे देता है, कोई नाम कुछ और देता है। ये सब कहाँ से शुरू हुआ, ये पुराने ज़माने से ही तो शुरू हुआ, उस टाइम से ही, कि भाई जो जगन्नाथ है, भगवान तो एक ही है, विष्णु चाहे, लेकिन उनका एक फॉर्म बना दी, दैट इज़ जगन्नाथ। सो नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस इन रिप्रेजेंटिंग डाइटी। अब क्या हुआ, एक तो फॉर्म्स होगी उनकी, एक कि जो भगवान है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, उसमें भी डिफरेंसेस आ गए। सबसे पहले जैसे अभी हमने जगन्नाथा में पढ़ा कि वहाँ के जो लोकल ट्राइबल है ना, वो उनकी जो इमेज वगैरह है वुड से बना देते थे, ठीक है। और क्या रिकोगनाइज कर देते थे, एज द फॉर्म ऑफ विष्णु, कि ये विष्णु की फॉर्म है। लेकिन अदर कहीं बाहर देखें हम, तो विष्णु की और भी बहुत सारी फॉर्म्स है जो कि डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। मतलब यहाँ तो अभी हमने एक ही फॉर्म पढ़ी जगन्नाथा की, जो वुड की एक क्या बोलते हैं, मूर्ति सी बना रखी है उन्होंने, और इसको फॉर्म ऑफ विष्णु बोल दिया। लेकिन बहुत सारे अदर प्लेसेस पे विष्णु की और फॉर्म्स भी है जो डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर रखी हो। है तो एक ही विष्णु का फॉर्म, चाहे जगन्नाथा हो चाहे कोई और हो, लेकिन रिप्रेजेंट करने का वे डिफरेंट हो गया, तो भगवान भी डिफरेंट हो गए। Worship of goddess in the form of a stone smeared with ochre was widespread। और फिर goddess की worship करना in form of a stone मतलब स्टोन स्मियर्ड विद ओकर, मतलब मूर्ति टाइप, मूर्ति स्टोन को मतलब थोड़ी हथौड़ी से शेप वगैरह दे के देना और उसको मूर्ति बना दी और उसकी वर्शिप करना। देन incorporated within the Puranic framework by providing them with an identity as a wife of principal male deities। अब जो गोडेस होती थी ना, उनको आइडेंटिटी कैसे मिलती थी, वाइफ ऑफ प्रिंसिपल मेल डाइटीज़। प्रिंसिपल मेल डाइटीज़ कौन से होगी, शिवा और विष्णु, उनकी वाइफ के फॉर्म में उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। जैसे लक्ष्मी जी हैं वाइफ ऑफ विष्णु और पार्वती जी हैं वाइफ ऑफ शिवा। तो ये दो गोडेस होगी और ये जो दो हैं प्रिंसिपल मेल डाइटीज़ हो गए। सो नेक्स्ट, डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। अब एक बात बताओ कि अगर जैसे रिप्रेजेंट करने का वे डिफरेंट है और फिर वो ये भी मानने लगे कि है तो फॉर्म ऑफ विष्णु, ये तो हमें पता है फॉर्म ऑफ विष्णु है, लेकिन वो क्या मानते थे, हमारे भगवान अलग है। तो कुछ डिफरेंसेस भी आए और कुछ कन्फ्लिक्ट्स भी हुए, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नई प्रैक्टिस उभर के आई, दैट इज़ नोन एज तांत्रिक प्रैक्टिस। तो गोडेस फॉर्म ऑफ वर्शिप, मतलब इस प्रैक्टिस में गोडेसेस की पूजा की जाती थी। देन ओपन टू मैन एंड वुमेन, और ये सभी के लिए ओपन थी, मैन हो चाहे वुमन हो। देन इग्नोर डिफरेंस ऑफ कास्ट एंड क्लास, और इस प्रैक्टिस में जो कास्ट एंड क्लास का डिफरेंस है उसको इग्नोर किया गया, तभी तो ओपन टू वुमेन भी है। सोचो ना कि वैसे मैन को अलाउ होता था पूजा करना, लेकिन अब इसमें वुमेन को भी पूजा करने दिया जा रहा है, तो मतलब ये डिफरेंस को इग्नोर कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस शैविज़म एंड बुद्धिज़्म, और ये जो तांत्रिक प्रैक्टिस है ये किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, शैविज़म एंड बुद्धिज़्म। देन वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और ये जो प्रैक्टिस है वाइड स्प्रेड है, दूर दूर तक फैल गई सब कॉन्टिनेंट में, और स्पेशली इन ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और स्पेशली कहाँ कहाँ गई, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद डाइवर्जेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब भगवान अलग हो गए तो बिलीव्स और उनके विश्वास है, उनकी जो पूजा करने के तरीके हैं वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो कम टू बी क्लासिफाइड एज हिंदू। अब ये जो मतलब अब सारे हिंदू होते हैं, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई शिव जी की करता है, कोई हनुमान जी करता है, कोई राम जी करता है तो सारे हिंदू। तो ये जितने भी डाइवर्जेंट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस है, फर्स्ट टाइम उनको क्लासीफाई किया गया है एज हिंदू, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल देते हैं,
अब इसमें मतलब ध्यान से समझना, प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ वैदिक पैंथियन, पैंथियन मीन्स कि एक ग्रुप के पीपल, वेद को जो फॉलो करता है उनके पीपल, वो उनके प्रिंसिपल डाइटीज कौन कौन से थे, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। वो किसको मानते थे, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ठीक है। मार्जिनल फिगर्स, मार्जिनल मतलब ज़्यादा कहीं दिखाई ना देना उनका, मतलब जैसे सिर्फ ये किस में दिखाई दिए हैं, टेक्स्ट में या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है। तो उस पहले क्या होता था कि वैदिक पैंथियन में प्रिंसिपल डाइटीज कौन कौन से थे, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो वैदिक मंत्र वगैरह शुरू हुए, उसके अंदर विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस को मेंशन किया गया। जो भी वो मंत्र वगैरह बोलते थे, विष्णु, शिवा एंड गॉडेस। ठीक है। तो पहले कौन से डाइटीज होते थे, अग्नि, इंद्र एंड सोमा, उसके बाद विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस। तो कुछ डिफरेंसेस आए ना, मतलब हिंदू रिलीजन के अंदर ही, वैदिक के अंदर ही डिफरेंसेस आए। पहले अग्नि, इंद्र एंड सोमा, फिर जो वैदिक मंत्रास का टाइम आया तो वो कौन से हो गए, विष्णु, शिवा एंड गॉडेस। हैविंग डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ सेम है लेकिन फिर भी उसको अलग दिखाया गया है, मतलब अलग दिखाया गया है, मतलब वो फिर भी अलग है। सेम है एक ही चीज़ लेकिन फिर भी वो अलग है। देखो, अब है तो वेद ही, वेद के भगवान तो सेम होने चाहिए, लेकिन एक जगह अग्नि, इंद्र, सोमा बोल रखा है, एक जगह विष्णु, शिवा एंड गॉडेस बोला है। लेकिन फिर भी इन डिफरेंसेस के बावजूद भी वेदास स्टिल ऑथोरिटिव, लेकिन वेदास की एक अथॉरिटी थी, मतलब वो अपने आप को डोमिनेंट समझता था। ठीक है। उसके बाद अब कुछ कन्फ्लिक्ट्स पढ़ लेते हैं। देखो, वैदिक ट्रेडिशन वैल्यूड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस एंड प्रिसाइजली चैंटिंग मंत्रास। तो जो वैदिक ट्रेडिशन था वो क्या मानता था कि पूजा करने का क्या तरीका है कि सेक्रीफाइस करो या फिर मंत्र वगैरह पढ़ो, वो ये मानता था। अगर और कोई ऐसा ना करे तो वो उनको मानता ही नहीं था कि भाई ये पूजा की है। ठीक है। और लेकिन जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थे वो वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर करते थे। वो क्या करते थे, वो ये कहते थे कि भाई हमारा जो डाइटी है वही सबसे ऊपर है, जैसे विष्णु, शिवा, डाइटी तो उनमें भी वही हैं। वैदिक अभी हमने पढ़ा विष्णु, शिवा, तांत्रिक प्रैक्टिसेस में भी वही हैं विष्णु, शिवा। लेकिन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स किस चीज़ का है, वैदिक ट्रेडिशन की प्रैक्टिसेस क्या क्या थी कि भाई सेक्रीफाइस करो या फिर मंत्र वगैरह बोलो। लेकिन ये क्या करते थे, मतलब इनको ये सोचते थे कि सेक्रीफाइस वगैरह नहीं करना चाहिए। इनमें ये डिफरेंसेस हो गए। और वैदिक ट्रेडिशन में वुमेन अलाउड नहीं थी। अब तांत्रिक प्रैक्टिस में अभी हमने पढ़ा कि ये डिफरेंसेस वगैरह नहीं करते। तो भगवान एक ही हैं, बस उनको पूजने का तरीका अलग अलग है और जिसकी वजह से डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट्स आए। ठीक है। देन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन, और कुछ डिवोशन वगैरह का एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशंस, मतलब डिवोशन मतलब भक्ति करने के क्या क्या तरीके थे उस टाइम के। सबसे पहले रूटीन वर्शिप ऑफ डाइटीज़, मतलब रोज डाइटीज़ की पूजा करो। देन एक्सेटिक एडोशन वेयर डिवोटीज अटेन्ड अ ट्रांस लाइक स्टेट, और मतलब एक भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, मतलब आप आँख बंद करके बैठे हो और तारीफ़ कर रहे हो भगवान की, भगवान आप ऐसे हो वैसे हो, मतलब अच्छे अच्छे वे में, और उसकी तारीफ़ करे जाओ और आपको आपके आसपास जो कुछ हो रहा है आपको समझ ना आ रहा हो, चाहे जितना शोर हो रहा हो, लेकिन आप भगवान के बारे में सोचे जाओ और कुछ सुनाई ना दे। तो दैट इज़ ट्रांस लाइक स्टेट, एक ट्रांस लाइक स्टेट आ जाती है, मतलब आप इमोबाइल हो जाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, मतलब आप सिर्फ भक्ति में लीन हो, आपको बाहर कुछ पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है, लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप बस आराम से बैठे हो बैठे हो बैठे हो। ठीक है। देन सिंगिंग एंड चेंटिंग ऑफ डिवोशनल कॉम्पोजिशन, और अभी हमने पढ़ा कि जो डिवोशनल कॉम्पोजिशन होते थे उनको चेंट करना, मतलब गाना या फिर सिंग करना। तो एक बार MCQs देख लेते हैं इस टॉपिक के। फर्स्ट इज़ by dash the landscape of the subcontinent was dotted with a variety of religious structures। इसमें टाइम पीरियड पूछा गया है कि इस टाइम पीरियड से जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स मिलने लगे। सो ऑप्शंस हैं फर्स्ट मिलीनियम CE, सेकेंड मिलीनियम CE, मिड फर्स्ट मिलीनियम CE, मिड सेकेंड मिलीनियम CE। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि इस ये चैप्टर है ये कौन से टाइम पीरियड से है, 8th to 18th सेंचुरी। ठीक है। तो 8th सेंचुरी में ही रिलीजियस स्ट्रक्चर्स मिले हैं, तो उससे पहले ही भी होंगे। तो मिड फर्स्ट मिलीनियम से ही राइट ऑप्शन है, मतलब 5th सेंचुरी CE से, तो मिड हो गया ना, 5th सेंचुरी CE के आसपास से ही हमें रिलीजियस स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू हो गए थे। 4th चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताऊँगी, उसमें स्टूपास वगैरह पढ़ेंगे हम।
बुद्धिस्ट के स्टूपास, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का चैप्टर है वो। देन व्हाट आर द सोर्सेज टू नो अबाउट मिड फर्स्ट मिलीनियम सीई। अब मिड फर्स्ट मिलीनियम सीई के जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेज मिले हैं हमको, तो ये हमने पढ़ा ही, 2 सोर्सेज हैं, बोथ। नेक्स्ट इज न्यू टेक्सचुअल सोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम दिस पीरियड इंक्लूड कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूटेड टू डैश। तो कॉम्पोजिशन किसके लिए होती थी, पोइट एंड सेंस के लिए, सो पोइट एंड सेंस। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन एट्रीब्यूटेड टू पोइट सेंस वर कंपाइल्ड बाय। कंपाइल कौन करता था, सभी को पता है, डिवोटीज एंड डिसिपल्स। नेक्स्ट इज बायोग्राफीज ऑफ सेंस रिटन बाय देयर फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स जो सेंस की बायोग्राफी लिखते थे उनको क्या बोलते थे, हैगियोग्राफीज। नेक्स्ट इज मेजर डाइटीज इंक्लूड डैश ईच ऑफ whom was विजुअलाइज्ड इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। तो जो मेजर डाइटीज हैं उनके नाम बताने हैं जो वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में देखे गए हैं, तो ऑप्शंस ये हैं, तो ये सारे ही मेजर डाइटीज थे। नेक्स्ट इज composition and compilation and preservation of Puranic text in a simple Sanskrit verse explicitly mean to be। स्पेशल सिंपल संस्कृत वर्ड्स में कंपाइल किया गया है, तो वो स्पेशली किसके लिए किया गया, मतलब मीन्ट किसके लिए किया, वुमेन एंड शूद्रास। नेक्स्ट इज हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैदिक लर्निंग। तो वैदिक लर्निंग से किसको बाहर रखा जाता था, वुमेन एंड शूद्रास। Next is many beliefs and practices were shaped through continuous dialogue between what socialists have described as what। तो बहुत सारे beliefs and practices थे, ठीक है, तो उनको socialist ने क्या नाम दिया, जो different beliefs and practices थे, तो great और little tradition, big और small, high और low, तो great and little tradition। Next is in Puri, Orissa and प्रिंसिपल डाइटी वॉज आइडेंटिफाइड बाय द 12th सेंचुरी एज whom। तो अभी हमने ये फ़ोटो देखी थी, तो ऑप्शंस हैं ये। अब इसमें तीनों मतलब ऑल मत मेंशन करके आना, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल डाइटी पूछा गया है। तो प्रिंसिपल डाइटी कौन थे, जगन्नाथ था, वो तो पिक्चर गिवन थी, तो उस हिसाब से हमने बलराम और सुभद्रा पढ़ लिया, नहीं तो प्रिंसिपल डाइटी जगन्नाथा ही थे। देन द टर्म ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन वॉज कॉइन्ड बाय whom, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट वन इज sculpture of which Buddhist goddess is an example of the process of integration of different religious beliefs and practices। तो बुक में एक पिक्चर गिवन है, वो एक बुद्धिस्ट गोडेस का स्कल्पचर है, और वो क्या शो करता है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है कि उस टाइम पे ऐसा प्रोसेस था, मतलब डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस का इंटीग्रेशन हो रहा था। तो वो स्कल्पचर किस बुद्धिस्ट गॉडेस का था, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है तारा जंपा, वज्रपनी, मरीचि। सो राइट ऑप्शन इज मरीचि। स्कल्पचर दिखा देती हूँ मैं, ये स्कल्पचर है मरीचि जो बुद्धिस्ट गॉडेस थी, और ये एक एग्जाम्पल है कि उस टाइम, अब देखो गॉडेस का स्कल्पचर है, गॉडेस को वैसे वर्शिप नहीं करते थे, लेकिन अब इसमें गॉडेस का स्कल्पचर दिया गया है, तो किसका एग्जाम्पल है, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद गॉडेस फॉर्म ऑफ वर्शिप दैट वाज क्लासिफाइड एज। तो किस प्रैक्टिस में गॉडेसेस की पूजा की जाती थी, ऑप्शन है वैदिक, पुराणिक, बुद्धिस्ट, तांत्रिक। सो तांत्रिक। नेक्स्ट इज डैश वर प्रिंसिपल डाइटीज ऑफ वैदिक पैंथियन। वैदिक पैंथियन की प्रिंसिपल डाइटीज कौन कौन से थे, अग्नि, इंद्र, सोमा, ओल भाई सारे थे। कितने अच्छे अच्छे एनिमेशंस है ना। वी कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ डैश इन वैदिक मंत्रास। वैदिक मंत्रास में ग्लिम्स किसका मिला है, वो वैदिक पैंथियन के प्रिंसिपल डाइटीज पूछा था, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। यहाँ पे वैदिक मंत्रास में किसका मेंशन किया गया है, ऑप्शंस हैं विष्णु, शिवा, गॉडेस, ओल। सो ओल सारों का मेंशन किया गया है। देन तांत्रिक प्रैक्टिसेस फ्रिक्वेंटली इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस हैं क्या वो वेदास की अथॉरिटी को इग्नोर करते थे, ट्रू और फॉल्स। करते थे भाई, ट्रू है, सारे मानते हैं हमारी प्रैक्टिस बढ़िया है। अब कोई मिल जाए राम जी वाला, कोई मिल जाए क्या बोलते हैं शिवजी वाला, दोनों आपस में, राम जी अच्छे थे, शिव जी अच्छे थे, है तो भाई एक ही भगवान, हिंदू वो सारे। डैश इग्नोर डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कंटेक्स्ट। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिस थी जिसमें कास्ट और क्लास की कास्ट एंड क्लास
का जो डिफरेंस है उसको इग्नोर किया, मतलब वुमेन को अलग नहीं रखा या फिर शूद्रास को अलग नहीं रखा, तो वो कौन सी प्रैक्टिस थी? तांत्रिक प्रैक्टिसेस।